हाँ तो भैया आजकल सच्ची बातें करेंगे और नस्ली बातें करेंगे। सच्ची बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने प्यारे दिल के दिलारे शेजर, ऑल्सो नोन एज प्रोटा। कैसे हैं अदनान भाई आप? ठीक ठाक है। मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं फेल हो गया कि आपकी वाली जो एनर्जी वो मैच कर सकूं। स्टार्ट में करता हूँ ना बिल्कुल। स्टार्ट में जो आप करते हो बिल्कुल जो आज सच्ची बातें करते हैं, सच्ची बातें करने के लिए। हाँ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप थैंक यू सो मच कि तुम मेरी पॉडकास्ट में आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप मेरी पॉडकास्ट में बार्टर डील हो रही है। तू मेरी पॉडकास्ट में आएगा, मैं तेरी पॉडकास्ट में आऊंगा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, पॉडकास्ट ही चल रहा है। पॉडकास्ट चल रहा है, फोटोग्राफी चल रही है बस। तो भाई तुम्हारी वीडियोस वायरल होना शुरू है कि तुम गाड़ी में बैठ के लोगों की माँ बहन कर रहे हो, फुल रोस्ट कर रहे हो खतरनाक तरीके से। ऐसे ही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। क्या तुम्हारी पहली वीडियो वो नहीं थी मेरी यहाँ। पहली वीडियो कौन सी थी तुम्हारी जिससे? पहली वीडियो थी कारसाज हॉन्टेड हाउस के ऊपर। वाह, तुम्हारी पहली वीडियो कारसाज 2014-15। क्या वीडियो थी वो बताओ मुझे। वो मैं हॉन्टेड हाउस का उस टाइम ना बड़ा सीन चलता था कारसाज वाला, तो बहुत मशहूर हो गया था वो। जियो पे भी आया था। कारसाज में दुल्हन, हाँ दुल्हन घूमती है रोड पे। तो हम चले गए दोस्तों के साथ हम गए, मतलब गैदरिंग में ना हम ऐसी बाइकों पे निकल जाते थे दुल्हन ढूंढने। और इतना मशहूर है ये सीन कि हम लोग जब जाते थे तो लोग भी आए होते थे। एक टाइम में जियो पे बहुत हाइप थी इसकी। बहुत हाइप थी। तो मैंने कुछ नहीं, वो हमने घर देखा कौन सा, मैंने वो क्या है प्रोग्राम नहीं है वो देखा। उसके बाद मैं उस घर के अंदर गया। हम लोग ने पहले दिन में आए, दिन में शॉट्स लिए उस घर के। फिर हम रात में गए, रात में बैठ के हमने लूडो वूडो खेला। फिर हमने उसके ऊपर मीम बना दिया था, नासिर खान जान का क्लोजर लगा दिया था उसके आगे कि अरे यार ये क्या है देखो आवाज़ आ रही है नासिर खान जान का क्लोजर। वो वीडियो भी इंटरनेट पर होगी? हाँ है भाई, अगर भाई लगा देना यार ये वीडियो तुम लोग सारे। हाँ फिर बस फिर हम वापस आ गए, वहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा वो मैंने अपलोड कर दी अपनी आईडी से। अच्छा अपलोड इसलिए की कि दोस्त यार देखे जो साथ जाते थे, उस टाइम नहीं गए। वो वीडियो मशहूर हो गई। पढ़ लो ने आर्टिकल लिखा कि एक बॉय गया वहाँ पर, ऐसे ऐसे हुआ। मैंगो बाज ने लिखा, सबने आर्टिकल्स लिखे उसके ऊपर, और हम भी खुश। अच्छा वो दिन था जुमेरात का, कि जुमेरात को हमने ये बनाई और अपलोड कर दी। सही है। तो मैं उस टाइम जाता था, ट्रैक होता था, गाड़ियों को शौक था बाइक वाइक का, तो डेवल्स पॉइंट जाता था। डीपी हाँ, डेवल्स पॉइंट जाते थे हम। तो संडे वाले दिन हम सुबह सुबह जा रहे। इस चीज़ पे फिर मतलब ये चीज़ रुक क्यों गई और फिर मेरी फटी क्यों, ये बता रहा हूँ। तो हम लोग जा रहे, मैं जौहर वाली गुलशन वाली साइड पे रहता हूँ। तो अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना, मिलेनियम से सीधा गए डिग रोड से शारा फैसल, और फिर सीधा डेवल्स पॉइंट। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे 3 गाड़ियाँ थी हम लोग की। तो हम लोगों ने बोला यार इधर से चलते हैं, क्योंकि हमारा एक दोस्त आ रहा था PSO कारसास वाले पे। तो हमने बोला यार कारसास वाली रोड से चलते हैं। दोस्त ने बोला इधर गाड़ी लगा दी। अब हम मिलेनियम वाली रोड पे चल रहे सीधा जा रहे। कोई गाने वाने नहीं चल रहे थे। तो मैंने बोला यार कि हम क्या टैक्सी में ट्रैवल कर रहा हूँ, चलो गाने वाने लगाओ। तो उसने बोला, एक ने बोला लगा ले। तो मैं और पीछे वाला हम गानों में लग गए। ठीक है कि कनेक्ट नहीं हो रहा, वो नहीं होता है गाड़ियों में, कनेक्ट नहीं हो रहा, अबे यार इससे इस नाम से। तो एक रोड आ रहा है सिविक सेंटर से कारसास की तरफ, जो पुल उतरता है और नीचे कारसास में। और एक रोड जो है वो यूं डालमिया से होता हुआ उल्टे हाथ पे कर्व हो रहा है। हाँ। हम यूं कारसास की तरफ मुड़े हैं यूं, और हमारी गाड़ी यूं फास्ट ट्रैक पे गई है। ये घर है वो। सही है। कोने पे घर बना हुआ है, बड़ा सा। हाँ, वाटर बोर्ड का ऑफिस है वो। पहले घर होता था किसी जमाने में। उसके बिल्कुल सामने हमारी गाड़ी फुटपाथ पे टकराई है, और वो घूमती हुई उस रोड पे यूं, मतलब हम होंगे कोई 25-30 की स्पीड पे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और पीछे हमारे साथ भी गाड़ियाँ ही थी। वो नहीं होते हैजर्ड चला के आप स्लो जा रहे थे गाने सुनते हैं, वो वाला सीन था। अब मैंने उसकी पीछे से यूँ सीट पकड़ी, और यूँ जब गाड़ी लगने लगी ना, तो मैंने यूँ आगे फुटपाथ पे पाँव डैशबोर्ड पे पाँव रखा, और सीट उसकी यूँ पीछे से पकड़ ली, और पूरी गाड़ी घूमी। और जब वो घूम रही थी ना, तो उस तरफ से फास्ट ट्रैक से मेट्रो कैब आ रही थी। ओए भैंस। और फिर उसने हिट किया धम। हम लोग गाड़ी घूमती हमारी उल्टी गाड़ी घूमती उस सिग्नल तक आई थी स्टेडियम वाले। पीछे वाला बॉय जो था हमारा दोस्त, उसका सर फट गया था। हमें कुछ नहीं हुआ, हमारी सिर्फ फट गई थी। उसका सर फटा, तुम्हारी कुछ और फटी। ओ बस।
बस गाड़ी की तो बुरी हालत थी, मैं दिखाऊंगा उस दिन भी, मैं आपको बोला था पिक्चर दिखाऊंगा लेकिन दिखा नहीं सका था, मैं दिखाता हूँ पिक्चर। गाड़ी की बुरी हालत हो गई थी। फिर पुलिस आई, सब मेट्रो कैब वाले आए जितने भी थे, हाँ। उनका पूरा स्टाफ जो होता है, वो जो होता है सारा, वो आए। पुलिस वाले ने बोला गाड़ी में कौन था, तो मैंने बोला भाई मैं था हाँ। और ये लड़का था, और एक को आगा खान ले गया, उसका भी ना सर हल्का सा फटा था, बिल्कुल बहुत हल्का सा। उसने बोला सच सच बताओ कहाँ भगाया उन लोग को जो गाड़ी में थे। मतलब गाड़ी की वो हालत थी कि आप, मैं ही बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं था तो आप बोले भाई पागल हो गया इसमें, तो बंदा हैचबैक हो गई थी मुतारिफ, पीछे से हैचबैक हो गई थी, आगे से भी पूरी, और मैं जो आगे वाला शीशा होता है ना वो तोड़ के हम लोग बाहर निकले थे, क्योंकि दरवाजे नहीं खुल रहे थे। तुम्हारी अम्मी ने फिर क्या कहा था तो बता। बस फिर हमें उस टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं बोला यार बस हो गया। हाँ। फिर हम लोग घर आए। अब मैं जो है ना अपनी अम्मी से सारी बातें ना शेयर करता हूँ, मतलब ये अभी मैं आया हूँ, मैं ये भी बताऊँगा, मैं अपनी पॉडकास्ट करता हूँ, उसमें जो जो मेरी अम्मी नहीं भी जानती है वो दिखाता हूँ, अम्मी मैंने इसको बुलाया और सब बताता हूँ। तो अम्मी को मैंने बताया इस तरह से हम जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। पहले तो वो पूरा घर वाले का सीन नहीं होता, क्या हो गया, लगी तो नहीं, ये वाला सीन हुआ। फिर अम्मी ने बोला बेटा तुम उसी घर गए थे ना, वो जो तुमने तफरी वाली वीडियो बनाई थी, ये उसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, और उसी घर के बिल्कुल सामने हुआ था, बिल्कुल सामने। ओए होए 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 होए। मैं बोला अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। तो कारसाज की जो दुल्हन है वो वहाँ से निकलती है, कहते थे ऐसा, अब मुझे क्या पता, पर मेरी दुल्हन ही क्यों? मुझे मतलब क्या पता? जैसे लाल घोटी का जो वाक़या है, मतलब वो भी वाक़या तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर भी ये है कि लाल घोटी का जो है ना वो कोई जेन्युइन था, और वहाँ से वो लड़की किडनैप हुई थी और कारसाज में जाके उसको मार दिया गया था, तो वो कारसाज की चुड़ैल वो है। आपको पता है एक सरकटा घूमता था, सरकटे का सुना है तुमने कभी? नहीं मैं नहीं सुना। हमारे जो ये जेल रोड है ना, 3 हट्टी से लेके जेल रोड और शहीद मिल्लत तक, कहते थे यहाँ पर जी एक सरकटा घूमता है रात में। कौन सी टाइम की बात है ये पुरानी, ये वो वाले किस्से हैं, हमारे मामू सुनाते थे सही। कि भाई यहाँ सरकटा घूमता है और इस किस्म के वाक़यात होते हैं। कभी ऐसे किसी बंदे से या ऐसी किसी खातून से या ऐसे किसी सिचुएशन में तुम पड़े हो जहाँ तुम्हारा पाला किसी उससे पड़ा होगा जी, फलाना जादूगर, ढिमकाना जादूगर, या सिफली, काला इल्म, उल्लू की हड्डी दवा दी? हमारे ना एक दोस्त था तो ना उसके ना घर के सामने ना, जिस तरह अब मैं आपका दोस्त हूँ सही है, तो अगर मेरा आपके घर में आना जाना है तो आपके सामने जो, आपके घर के सामने जो आपका दोस्त रहता है मैं उसको भी जान जाऊँगा, सही है। ऐसा सीन हो जाएगा। 4 दफ़ा मिले, 7 करोड़ की सुट्टा मार लिया, तो अब ये भी दोस्त हो गया। और मैं आपके घर के बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ तो ये भी दोस्ती हो गया, क्योंकि ये भी बाहर ही खड़ा मेरे साथ। तो ना उसका एक बड़ा भाई था। अच्छा वो तो उस ज़माने में ना फुल बदमाश। अच्छा, ये मैं आपको सीन बता रहा हूँ, मशरिक सेंटर की बैक साइड वाला। अच्छा, मशरिक सेंटर नहीं है, उसकी बैक साइड पे जो फ्लैट्स बने हुए हैं। हाँ, क्या नाम है, प्लाजा कुछ करके नाम है मेहमार हाइट्स बने हुए हैं, और यूके फ्लैट्स है, वो बना हुआ है, सही है। तो वहाँ पर हम लोग ना जाते थे। खैर उसका एक बड़ा भाई था, उसकी ना, अब मेरा दोस्त मुझे बताता था कि इसके घर से ना रात में ना कुछ ठोकने की आवाज़ें आती हैं। हाँ तो बोलता है भाई मुझे क्यों बता रहा है, उसको पता कुछ ठोकने की आवाज़ें आ रही हैं। बोल रहा नहीं भाई कुछ ज़्यादा आती हैं, कि ठम ठम ठम। और ये नोट हम लोग भी करते हैं, और इसके जो घर के ऊपर रहता है वो भी करता है, और मतलब सबको पता है, कोई बोलता नहीं है इनको, कुछ ठुक रहा है, कुछ ठुक रहा है कुछ। ओके। अच्छा उस टाइम तो खैर इतना कोई सीन नहीं हुआ। उसके भाई का जो बड़ा भाई था ना, बदमाश टाइप, बदमाश थे वो, जाहिर सी बात है उस ज़माने में बदमाश ही थे वो, समझ गए? अच्छा, मतलब वो, हाँ वही, अच्छा, खाल दो, हाँ वही वाले, खाल हमें मिलेगी। अच्छा, उनका हो गया एक्सीडेंट। ओके, उनका हो गया, उनके सर पे लगी, उनके सर्वर का ऑपरेट हुआ, बहुत सारे सीन हुए, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद हमारे दोस्त के जो अब्बू है ना, उनको बुलाया जो उस लड़के की बेगम थी ना, उसने, क्योंकि वो घर चली गई थी, उसकी अपनी अम्मा से बनती नहीं थी, वो घर चली गई थी। ठीक है। तो ये इस मेरे दोस्त के अब्बा अपनी बेगम को लेके उनके घर गए। तो उन्होंने बोला इसकी अम्मी जो है ना वो काला इल्म करती हैं, और ये बोलती थी मैं किसी का दिमाग ठोक रही हूँ।
और बहुत सारी चीज़ें सिलबट्टा होता है क्या हाँ, कहते हैं उसको? सिलबट्टा। हाँ, उसके अंदर यूँ ठोकती थी और वो घूम के उनके बेटे के ऊपर हो गया था। ओ बे। और वो जो है अपनी शायद अपनी बेटी की जो ससुर है ना, उनका दिमाग कुछ देखे ना, किस तरह दिमाग ठोक रही है भाई। सिलबट्टे पे कौन दिमाग ठोकता है भाई? और वो घूम के जो है वो उनके बेटे पे ही हो गया। तो रात में ये ठोकने की आवाज़ आ रही रात थी। में ठोकने की अच्छा, आवाज़ आ रही है। ये बिल्कुल तुमने बड़ी एक पॉइंट की बात की है कि वो लोग वो जो गंदा इल्म करते हैं और वो जो थोड़ा सा किसी जेलसी रखते हैं, वो इस किस्म का जो भी कुछ काम करते हैं ना, तो ये आप पे रिटर्न भी हो सकता है। जैसे मेरे पॉडकास्ट में एक हज़रत साहब आए थे, जावेद शाजली साहब, तो उनके पास ऐसे कई सारे किस्से हैं कि भाई क्या हुआ कि उनके ऊपर ही हो गया। उनके ऊपर नहीं, मतलब वो बताते थे कि भाई किसी और के किसी ने ऊपर किसी का किस्सा सुना रहे थे कि भाई इनमें जो है वो गुड़िया को जो है दिल में वो सुइयाँ, साहब जो थे वो दिल में सुइयाँ एक गुड़िया पे मार रहे थे, और वो फिर वो घूम के जो है उन्हीं की ही बच्ची पर आया था हाँ, ऐसा बहुत कि होता उसकी बच्ची के दिल में सुराख हो गया था और वो बच्ची मर गई थी। है। मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ, मैं जिस तरह मेरी फैमिली है ना, तो हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम लोग ना इतना घुसते भी नहीं है, उंगली नहीं करते। उंगली नहीं करते। कभी मैंने अपनी अम्मी को नहीं देखा, मेरी अम्मा कोई वो कहते हैं उल्टा वजीफ़ा पढ़ लो। हाँ, वो 10 अल्लाह माफ करे, चीज़ें हैं 10 ना, चीज़ें हैं कि पता कभी नहीं। हम लोग नहीं देखा कि मेरे घर में मतलब तावीज़ वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है हमारे उसमें सही है। कि तावीज़ पहन लो, ये कर लो। सीधे सीधे चल रहे हैं, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, बस ज़िंदगी गुजार रहे बहुत हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो जो मेरे दोस्त यार हैं जिनके ना, जैसा मेरा एक दोस्त है, उसकी खाला के ऊपर वो प्रेग्नेंट थी और शायद 7वां-8वां महीना था ना, तो वो लोग गए थे, क्लॉक टावर नहीं है ये सीवी वाला, हाँ, ये रहा, वहाँ पे खाना खाने। ओके। तो उनके ऊपर था, उनके ऊपर चढ़ गया था, हिंदू था कोई वो, ओके। और बोना था। ओके। तो उनके ऊपर चढ़ गया, तो हमारा दोस्त है वो बड़ा परेशान, क्योंकि उसकी खाला वो नहीं होता प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने घर ही आई हुई थी, और उनकी सबसे बड़ी बहन हमारे दोस्त की अम्मा थी, तो वो अपने मायके रुकने आई हुई थी, तो बड़ा परेशान था बेचारा। तो हमें ना इस तरह, क्योंकि हम लोग, मैं तो वो हूँ, मुझे बताएगा मैं तेरी लूँगा अबे चल बे, कहाँ से दूध चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसने मुझे बोला, दूसरे दोस्त को बताता था, दूसरा दोस्त मुझे बताता था, यार इस तरह बेचारा परेशान है, तो होगा इसकी, तो मैं लूंगा क्या, बोलना वो बोलता नहीं था, मुझे दूसरे दोस्त को बताता था। तो उसने मुझे बोला, मैं उसके ना सुबह के टाइम 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे बोला नाश्ता करने चले। मैं बोला चलो। बोला यार उसके पास चलेंगे, बेचारा परेशान है। वापसी में ना, धमतल है ना, आयशा मंदिर की तरफ रहता है वो, धमतल में हम नाश्ता करेंगे और वापसी में ना उसके घर चलेंगे। बोला सही है। हम उसके घर गए, उसका घर जो है ना, हम उसके घर के अंदर घुसे, इधर डाइनिंग रूम है और सीधा ना घर का जो स्टार्ट हो जाता है। तो उसने हमें बोला इधर ही आ जाओ, तो वो ना रूम में बिठा दिया। अब रूम में था एक इस तरह का सोफ़ा, मेरा दोस्त इस सोफे पे बैठ गया, सही है, और मैं इस वाली जगह पे बैठ गया यूँ, आंटी से मिल के। तो सामने उसकी खाला बैठी हुई थी, अब वो ना यूँ बैठी हुई नीचे देख रही। अब मैं तो चिल, कभी मेरा वास्ता ही नहीं पड़ा कि भूत है इनके अंदर, और मुझे है तो बिलीव तो है कि होगा, लेकिन कभी हुआ ही नहीं ऐसे। पहली दफ़ा हुआ, ये अभी की बात है, 1-2 साल पुरानी बात होगी, कभी हुआ ही नहीं ऐसे। एकदम से ना उनकी आवाज़ चेंज हुई, यूँ बैठे बैठे इस तरह करना शुरू हो गई। मैं तो उठा यहीं से, रेडी टू गो था मैं तो, और घर से बाहर भाग गया। रेडी टू गो, टक शॉट। मैं तो यहीं बैठा हुआ था और मैं उठ के भाग गया। फिर मैंने उसकी ली नहीं, तो उसने मुझे सारा समझाना शुरू किया। मेरी खाला गई, तो उनको ना, उनका जो बच्चा था उसका तो इंतकाल हो गया था, और वो डायलिसिस पे आ गई थी। क्योंकि जो वो बोल रहा था मुझे ऐसा कि जो यार ये जो होते हैं ना सारे ये जितने असरात वगैरह होते हैं, ये आपकी किडनी पे अफेक्ट करते हैं सबसे पहले। ओके। फिर आपके पता नहीं गुर्दों पे आते हैं, फिर आपके दिल पे आते हैं, फिर दिल बंद होता है आपका। तो मेरी तो फट गई थी वही इस टाइम, मैं तो भाग गया था। अभी मैं खाला का सामना नहीं किया मैंने आज तक, मतलब बातचीत है उसकी खाला से, उसकी अम्मी से लेकिन मैंने आज तक सामना नहीं किया। वो बोलता था कि जिस तरह उसका एक छोटा भाई है, उसका छोटा भाई क्या सीन था, उसका ना शुगर है, ठीक है,
तो ये उसके ऊपर भी फ़ौरन इफेक्ट कर जाते हैं, जो थोड़ा सा बेचारा अंदर से कमज़ोर हो, जैसे हमें कोई बीमारी नहीं है, हम एक्टिव हैं। और आंखें ढूंढते हैं, मर्द की आंखें, उस दोस्त ने मुझे ऐसा बताया, मुझे कुछ नहीं बताया था, कि मर्द की आंखें ढूंढते हैं हावी होने के लिए, औरत के बाल। कि आई कांटेक्ट हो, मर्द की आंखें, औरत के बाल। मेक सेंस। औरत के बाल तो फिर मेक सेंस, जब औरत के बाल जुल्फ़ें लंबी हों और थोड़ा, इसलिए कहते हैं कि भाई मगरिब के टाइम, असर से मगरिब के दरमियान के टाइम पे जो है ना, लड़की बच्ची हो या कोई खातून या कोई भी हो, उनके बाल खुले नहीं होने चाहिए, चौखट के बीच में ना होने चाहिए, छत पे नहीं जाना चाहिए। खुले भी गलने तो इतने से तो हैं लड़कियों के बाल। हाँ, नई वाली ब्रीड तो भाग जाएगा, बोलेगा ये तो मर्द ही है, आई कांटेक्ट करेगा उससे, चढ़ ही नहीं पाएगा। नहीं, ये वाली जनरेशन जो है ना, वो थोड़ा सा यू नो भूत से थोड़ा दोस्ती करने वाली है। लेट्स टेक अ सेल्फी। या ब्रो, भूत भाई यार। हाँ। तो ये वाला सीन है यार। हाँ, ये आंखों वाला सीन मैंने पहली बार सुना है। पता है कि मर्द की आंखें और औरत के बाल। औरत के बाल का तो मुझे पता था कि हमें बालों पे सीन है, लेकिन मर्द की आंखों से होता है ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो मर्द के बाल होता है भी क्या है, कहाँ? हाँ, इधर देखेगा, शक्ल देगा भाई क्या, अच्छा आँखें हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं। मतलब उसके ऊपर हावी होने के लिए। अच्छा, जो लोग इन चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं, वो हॉरर मूवी देखने से भी पोजेस्ड हो जाते हैं। ऐसा होता है कि हॉरर मूवी देख रहे हो और आपके बराबर जना के बैठ जाएंगे। वो वाला नहीं पूछा था मैंने आपसे अरसलान भी, कीड़ा कहाँ होता है? हाँ। तो ये भी एक कीड़ा है। दो मुंह कि कड़ना भी है और फटनी भी है। ये वाला सीन है। जैसा मेरी बड़ी फटती है। मुझे भी अभी एक 4-5 दिन पहले एक बच्चा मिला, आई फॉरगॉट हिज नेम, लेकिन मेरा वही पुराना नेबर था, मोहसिन, उसके साथ वो बच्चा था। अब वो बोल रहा है कि अजलान भाई, मुझे जो है ना ये गोस्ट हंटिंग का बड़ा शौक है। तो छोटा सा लड़का होगा, अराउंड समवेयर लाइक 15-16, नया नहीं जो फूट रहे होते, मैट्रिक वाला। तो उन्होंने कहा हमारे वो खाला का घर है कोरंगी में, तो उनके घर में है। अब वो एक बच्चा है, उसका एक बड़ा भाई भी है, सीरियस होकर बता रहा है। तो उसने बोला तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं उनके घर में गया और मैंने ज़ोर ज़ोर से एक नारा लगाया। भाई क्या नारा लगाया? अंतम जंतम खोपड़ा भूत की। अरे कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई ये नारा है, अंतम जंतम खोपड़ा भूत की। यार ये क्या बकवास बात है। अरे अच्छा, और क्या हुआ उसको? वो घर बंद था, अब वो जो भी थे उनकी हट गई, उन्होंने दौड़ करके उसके मुंह पे रिमोट मारा टीवी का। हो गया। बच्चे की ऐस में कीड़ा देखो, रिमोट लगा, उड़ते हुए आया, फिर भी यकीन नहीं कर रहा। बोले किसने मारा है? किसी ने मारा है। लेकिन फिर भी ही वाज लाइक कन्विंस हो गया कि नहीं, यहाँ पर वो चीज़ है। एंड वो मुझे फोर्स करा, अजलान भैया मेरे साथ चलें, आपको लाइव में आपको प्रीव्यू कराऊंगा। मतलब भाग भी भूतनी के भाग गया। मतलब ये नारा भी जो है ना, मैंने तुमने सुना पहले ये? नहीं, अंतम जंतम खोपड़ा। मैं तो खैर इतना मेरा कोई मुझे कभी ऐसे लोगों में नहीं बैठता। एक दफ़ा मेरा आई कांटेक्ट हुआ था भूत से। अब पता नहीं वो क्या था, मैं आपको सीन बताता हूँ। हम लोग ना बहुत पहले ना हम लोग ना रेंट के घर में रहते थे। ठीक है। सही है। तो वो ना हमें ना एक रूम नहीं देते थे, एक डाइनिंग रूम था, वो नहीं देते थे। 5 कमरों का घर था, लेकिन वो एक कमरों ने बंद किया बाहर से था। लेकिन ओके सही है। और वो फ्लैट्स भी ऐसे हैं कि ना इस तरह ग्राउंड फ्लोर का घर है वो। हाँ, एक दरवाज़ा मेन है और एक दरवाज़ा उल्टे हाथ पर हो। ये वो नहीं देंगे वो अच्छा। वाला जो रूम है ना वो, और बोलते हैं ना हमारा सामान है इसमें। सही है। अब हम बोलते हैं क्या सामान है? खैर हम तो इतना, घर वाले बोलते रहे भाई क्या सामान है। अब क्या सीन है, हम लोग ना उस रात के टाइम ना बकरा ईद चल रही थी, तो हम दोस्तों के साथ ना बाहर बैठे हुए थे। उस टाइम क्या होता था कि दोस्तों के साथ इतना लेट नहीं बैठ सकते थे, लेकिन बकरा ईद आती थी तो थोड़ा सा आसरा हो जाता था, एक गाय बकरे आए। तो हम लोग बैठे हुए, भूतों की बातें हुई। दोस्त ने हमें एक किस्सा सुनाया। अच्छा, वो किस्सा भी सुनाऊंगा। होती है ना दोस्तों में बातें, वो बातचीत हो रही। हम ना घर जा रहे, अब मैंने दोस्त को बुलाया, मुझे मेरे फ्लैट के गेट तक छोड़ दे यार। फट रही थी भाई यार। और उस फ्लैट में क्या बैड सीन था कि फजर की अजान हुई ना, पूरे फ्लैट्स की लाइट्स बंद।
पैसेज की और हर जगह की लाइट्स बंद कर देते थे, और फटती थी, वो तो नॉर्मल फटती थी। उसको मैंने बोला यार फ्लैट की गेट तक छोड़ दे यार, उसने मुझे छोड़ दिया। अब हम चलते हुए जा रहे, अब हम गेट के बाहर आए, हमने ना गेट नॉक किया, गेट नॉक किया, हमने बोला यार खोलें, सही है, फिर गेट नॉक किया। अच्छा बाहर जो है ना उसके ग्रिल का दरवाज़ा था, फिर लकड़ी का दरवाज़ा था, अंदर लकड़ी का दरवाज़ा होता है। हम अपना गेट बजा रहे हैं, हम अपना गेट बजा रहे हैं, नहीं खोल रहे। अब मैं ना यूँ मोबाइल में लग के ना यूँ ही और यूँ खड़ा हो गया, मतलब यार कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं उठा रहे। फिर बजा रहा हूँ खोलें खोलें, एकदम से ना जो बराबर वाला जो हमें कमरा नहीं देते थे ना, उसके रूम, उस रूम का ना दरवाज़ा यूँ खुला और मेरी तो फट गई। मैंने तो अपने घर के दरवाजे पे लाते मारी, ऊपर वाले आ गए, हमारे घर वाले नहीं आए। लाते मारी, सब किया। अच्छा वो एक कीड़ा था, गेट घर वाले आ गए, हम घर के अंदर चले गए। एक कीड़ा था कि ये क्यों खुला, और बता भी नहीं रहे किसी को। और अगले दिन वो दरवाज़ा देखा वापस बंद। तो मैंने ना 2-3 दिन बाद, मतलब रात के 2-3 बजे, मैं इसकी ना नीचे से देखता हूँ यूँ। जब मैंने नीचे से देखा ना तो वहाँ से भी कोई नीचे से देख रहा था, की आँख, समझे। शिट, हमने यूँ ताड़ा ना, यूँ झाँक के, और ये मैं छोटा था कोई। अब इस टाइम पता था भूत भूत भूत, लेकिन इस टाइम ये वाकया ये अभी हो जाए ना तो मैं बीमार पड़ जाऊँ, मैं बुखार मर जाऊँ। लेकिन उस टाइम वो था ही नहीं, मतलब ये क्या सीन हो गया, ये कौन है, मतलब ये कौन है पहले आया कि दिमाग में ये भी आ रहा है शायद यहाँ कोई रहता है तभी हमें नहीं देते घर, बच्चा है, शुगर है तो बच्चा था। हाँ तो इमेजिन यार, दरवाजे के झिरी से आप यूं करके झांको, नीचे से मैंने और बोला, नीचे से भी कोई तुम्हें यूं करके देख रहा है। मैं यूं देखा और कोई यूं ही मेरी तरह यूं देख रहा था। फक शिट। फिर हमने वो घर वर छोड़ दिया बहुत टाइम बाद। फिर भी बहुत टाइम बाद घर वालों को नहीं बताया था ना। तो ये सीन हुआ, एक दफ़ा मेरा इंटरेक्शन हुआ था बस। इंटरेक्शन, मैंने भी आँख मार दी, उसने भी वहाँ से आँख मार दी, लल्ला दोनों साथ घूमने लगे। जैसे एक होता है ना कि जिनका मैं वाकया बता रहा हूँ, ये नारे वाले जो थी, उनका भी ये था कि उनके आई थिंक इन्होंने ही मुझे शायद किस्सा बताया था कि जिनका ये घर था, जिनके घर में ये वाकया था, उनके ऊपर वाले पोर्शन में इस तरह मामला थे, नीचे के पोर्शन में खुद रहते थे। और जो उनकी बच्ची जो थी ना, उसका बस वो ये सीन था कि ये मेरा दोस्त है और जो है ना इसको भूख लग रही है, ये नाराज़ है, ये रो रहा है। उनके भूतों के बच्चों ने उनकी बच्ची से दोस्ती की हुई थी, और वो ये सीन था कि यार आप डांटे नहीं इसको, आप मुझे नहीं डांटे, उसको बुरा लग रहा है, इस तरीके की भी चीज़ें होने लगी थी। जब भी उनको पता है कि भाई हमारे घर में मामलात हैं और उस बच्ची का इलाज भी चल रहा है। तो ये तो बड़ा हैवी इंटरेक्शन रहा यार तुम्हारा। अच्छा, इसी तरीके का सेम एग्जैक्टली, लेकिन मुझे ऐसे नहीं देखा था, ये भादराबाद वाले मेरे घर का वाकया है। एक ऊपर वाला पोर्शन खाली था, मतलब ये अब तो खैर वो घर में पता नहीं क्या सीन है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन खाली था और हम लोग सामान वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो एक दरवाज़ा बंद था, उस दरवाजे में ना कोई अम्मी थी, ना भाई था, ना नेबर्स थे, कुछ भी नहीं था, मतलब नीचे वाली तो खाली कर रहे थे। तो दरवाज़ा मैंने खोला और अंदर मुझे एक हाथ नज़र आया था, और वो हाथ किसका था मुझे नहीं मालूम। नॉर्मल एक हाथ था, शलवार कमीज़ में वो हाथ था, ठीक है, और नीले रंग का लाइट पाउडर ब्लू शलवार कलर था, और वो शलवार कमीज़ में बंदे का इतना हाथ देखा था मैंने। और उस टाइम पे ना मेरे घर में कोई ऐसा मर्द था जिसने जो है वो शलवार कमीज़ पहना हो, ना कोई ख़ातून थी जिन्होंने ऐसा कोई शलवार कमीज़ पहना। लेकिन वो मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे हाफ ये शोल्डर नज़र आया, मैंने यूँ देखा, मैं बंद करके यहाँ आ गया, और मैं सिर्फ अपनी अम्मी को बोला, अम्मी वो वहाँ पे वो कोई शायद आदमी है, उसका वो हाथ, मुझे कौन अंदर कोई सामान उठाने आया क्या। तो मैंने मेरी शक्ल देखा, मैंने कहा चलो छोड़ो दफ़ा करो, आ गया यहाँ ये वाला काम करो, उसको छोड़ दो। तो ये मुझे याद पड़ता है। वैसे तो उस घर में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, उस घर में तो बहुत सारी जो है ना गंद बला की चीज़ें हुई हुई हैं। एंड मतलब इमेजिन वहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन था,
एक खातून रहती थी अपने बेटे के साथ, ठीक है। स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ की प्रिंसिपल थी, ABC स्कूल में पढ़ाती थी, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और सुबह जाती थी, शाम में ट्यूशन वूशन पढ़ा के घर में आ जाती थी 5 बजे। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी रोटी सब कुछ सही चल रही है। वो जल गई और वो पकोड़े बना रही थी, इतना पता है कि वो फ्राई कर रही थी। और शेज़र वो इतना जली हैं कि शक्ल पहचानने में नहीं आ रही थी, सर से लेके पैर तक वो जल गई थी। उनके ना घर में आग लगी थी, उनके ना बेडरूम में आग लगी थी, और ना ही वो बर्न था कि आपने अपने ऊपर तेल डाल लिया हो। वो ऐसा था कि किसी ने आप पे पेट्रोल डाला और आग लगा दी है। वो कैसे जली थी किसी को नहीं मालूम, और वो जलती हुई हालत में ही मेरे घर पर ऊपर आई थी और ये कहा था कि मैं जल गई हूँ, डॉक्टर को बुला दें। और हम ये क्या हुआ है। तो उस घर में ऐसे वाक़यात हैं कि जो भी किराएदार आया है ना हमारे उस नीचे वाले घर में, उनके घर से हर साल जब भी कोई किराएदार शिफ्ट होकर आता था, साल में 2 साल में 3 साल में, उनके घर एक मौत लाजमी हुई है। फिर हमने जब वो कड़ी से कड़ी जोड़ी ना कि भाई क्या सीन यहाँ पे, ऐसे क्या है, डॉली आंटी, फिर किराएदार है उनका बच्चा बारिश में गिर गया, फिर एक किराएदार है उनके वो अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर एक किराएदार है उनकी वाइफ मर गई, फिर एक किराएदार है उनका जो है वो जवान बेटा जो है बारिश में क्रिकेट खेल रहा था, वो स्लिप हुआ, सर फटा, मर गया। तो ऐसे वाक़यात भी हैं। वाक़यात तो बहुत सारे हैं भाई इस तरह के, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होता रहता है। कुछ लोग होते हैं जिनको, अच्छा भाई भूत की कितनी किस्में होती हैं? हमारे साहब आते उन्होंने बताया था भाई यहाँ पे 3 किस्म के भूत होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कुत्ता बिल्ली सांप। एक वो होते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं, लाइक पोल जितने लंबे होते हैं, वो दिमाग मत्था नहीं होता उनका, वो यहाँ से खर दिमाग होते हैं। जानवर वाले भी खर दिमाग होते हैं, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। जो एक और एक वो होते हैं जो कि इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये 3 किस्में होती हैं। वो उनसे आप मजाक कर सकते हो, उनसे कह सकते हो कि भाई हाँ। छलावा समथिंग एल्स यार। छलावा पता है क्या होता है? नहीं, आई डोंट थिंक छलावा नहीं होता वो। छलावा ऐसे, छलावा सिर्फ वो गाने में, छलावा मैं छलावा कभी आए कभी जाए, वो सिर्फ गाने में, वो आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए तेरी लाख। सही है। तो छलावा समथिंग एल्स। अच्छा, एक वीडियो टिकटॉक पर मैं देख रहा था, वो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ बल्कि। उस वीडियो में ये है कि भूत जो है नमाज पढ़ रहा है। एक बड़ा सा शैडो है और उसकी वीडियो बनी हुई है और नमाज पढ़ रहा है। आप लोग की स्क्रीन पर भी वो वीडियो आ रही होगी, मैं तुझे दिखाता हूँ और मुझे बता इस वीडियो में तुम्हें कितना लगता है कि भाई ये सच है, ये झूठ है। I'll show you it। टिकटॉक पे, टिकटॉक पर। शुगर नाच नहीं रहा भूत। हाँ, नाच नहीं रहा। लग तो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है ना? हाँ लग रहा है ऐसा। और ये है भी लंबा वाला किस्म वाला, लंबा वाला शैडो, नमाज Shadow। पढ़ रहा। और इसी तरीके की एक और वीडियो है, आई थिंक सऊदी अरब की है, पता नहीं कहाँ की है। मस्जिद में कोई तिलावत कर रहा है, बहुत मशहूर वीडियो। मस्जिद में कोई तिलावत कर रहा है और यहाँ से मौलवी लोग सारे वीडियो बनाते हुए अंदर जा रहे हैं कि तिलावत की आवाज़ आ रही है अंदर से। बंदा नहीं है, गेट दरवाज़ा खोला, तिलावत बंद, मस्जिद में कोई भी नहीं। बहुत सीन्स है भाई इस तरह के, चिल्स हो गए। बहुत सीन है इस तरह के, बहुत। मुझे बताओ, ये जो लोग होते हैं जिनके काम नहीं हो रहे होते और शॉर्टकट का तरीका ढूंढते हैं कि यार फलाने बाबा के पास चले जाते हैं, आफाका होगा,
फलाने ढिमकाने पीर साहब के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं कि उनको जो हाथ चूमो और वो जो है ना तकदुम या पानी का छिड़काव करते हैं। तो ऐसा होता है या लोगों का दिमागी मसला है ये? कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों का दिमागी मसला है। जा रहे हैं जाए, नहीं जा रहे नहीं जाए, बाहर मुझे लगता है 99% लोगों का दिमागी मसला है ये। बंदिश आ गई, ये वाला बंदिश थी आ ना, गई, हाँ। हाँ। क्या वो अच्छा आचल, सबसे पहले ना 90s के जो बच्चे होते थे या उनमें अगर पढ़ते नहीं थे ना, किसी ने बंदिश करा दी इसकी पढ़ाई पर। अभी पढ़ नहीं सकता, जब भी पढ़ नहीं रहा, हालांकि बच्चे का राही है वो, बच्चा फारिग है आपका, वो क्रिकेट उसको दूसरे कामों में लगाओ फौरन से आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या जी बच्चा जो है वो, अच्छा भूत में जो है ये रहमत शीरी होते हैं? नहीं, रहमत शीरी मतलब एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, हाँ होते होंगे, और एक बीच के होते हैं रहमत बीच। शीरी। अच्छा भूत में होते हैं नहीं होते? यार पता नहीं यार, ये पूछे ना आप किसी से, इससे पूछूंगा यार। जो बाबा बाबा आते हैं आपके बच्चे सारे, उनसे पूछें, बोले रहमत शीरी होते हैं भूत में। गुड क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन लिखना कि आगे चमाड़ भी पड़ा है भूत का चमाड़ नहीं, सवाल है कि होते होंगे नहीं होते होंगे। गुड क्वेश्चन। अगर होते होंगे तो कैसे ऐड करते होंगे? आज तो मैं तुम पे छोड़ूंगा। सवाल है वैसे, डेंजर सवाल है बस। तुम्हें पता है हम यहाँ पॉडकास्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे बिल्कुल भूत वूत रहते हैं इस जगह पे। हाँ। तुम्हें फील हो रहा होगा, तुम्हें थोड़ा सा भारी फील हो रहा होगा, आंखें भी तुम्हारी यूं हो रही होंगी। क्या हंस क्यों रहा है भाई? मुझे नहीं होता, तुम्हें नहीं होता? मुझे भारी फील क्यों हुआ? हो सकता है ना ये करा दें। नहीं, बात करते हैं आप तो जाहिर सी बात है आपके इर्द गिर्द बैठ के सुनना शुरू कर देते हैं, ये बैठा हुआ एक भूत। हाँ, ये उठ के भी खड़ा हो जाता है। नहीं लेट्स से तुम वैसे तुम्हारा सवाल बड़े लॉजिकल सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अगर करूँ भी तो किससे करूँ, लेकिन अगर किया जाए सवाल, होते हैं। तेरा पाला पड़ा है? हाँ पढ़ा है तुमने? होते हैं रहमत शीरी, तो रहमत शीरी तू क्यों लेगा खेलेगा? अरे तो भूत मिठाई बहुत खाते हैं। हाँ, मैंने भी बहुत सुना है ये। कहते हैं कि भाई अगर किसी के घर में भूत हो और अगर आपको चेक करना हो कि भाई आपके घर में जिन्नात है या नहीं है, बेसिकली मैंने एक जगह सुना था, आई थिंक मिनाज भाई की पॉडकास्ट में सुना था, मिनाज भाई ने शायद बताया था ये, कि आपके घर में गुलाब जामुन का आप एक डब्बा लेकर आए, उसके ऊपर चांदी का जो वर्क नहीं हुआ हुआ होता है ना, चांदी का एक वो क्या कहते हैं उसको, चांदी का जो वो पेपर लगा हुआ होता है ऊपर, वो आप फ्रिज में रखें। अगर सुबह में सिर्फ उसका चांदी का वर्क यूँ उखड़ा हुआ हो तो दैट मीन्स आपके घर में जिन्नात हैं जिनको मिठाई बहुत पसंद है। आप आजमा सकते हैं यार, आजमा लेंगे, उसमें क्या है? आजमा ले। और अगर मैंने मिठाई, वो वाक्य बताया था ना आपको बचपन में, कौन सा वाला? कैंडल वाला। हाँ क्या वाक्य था, बता रहा वो पॉडकास्ट में बताया था सीन ये था वो कि ना, हमें शौक था बड़ा ना भूत देखने का। बचपन में हर किसी को होता है ये, वो कज़न वज़न आपस में बैठते हैं, भूत की तो बातें होती हैं, कैंडल पे भूत नज़र आएगा, कैंडल पे भूत नज़र आएगा। ढक्कन में भी आता है, ढक्कन बीच में, वो ढक्कन चलना शुरू हो जाता है। हाँ पता नहीं, इस पे भी आता है। बोल बोल। तो हमने ना स्कूल से आए, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा, कारी साहब से पढ़ा सब ना, रात में ना 10 साढ़े 10 बजे ना अपने रूम में गई हूँ, कैंडल लेके गए। अच्छा पहले इमरजेंसी लाइट उस टाइम नई नहीं आई थी, इमरजेंसी लाइट वो चार्ज वाली, हमने ना कैंडल रखी और कैंडल रख के ना कैंडल जलाई, उसके अंदर ना यूँ देखना शुरू हो गए कि भूत है भूत है भूत है भूत, भूत दिखेगा भूत दिखेगा भूत दिखेगा। हमने फिर गौर से देखा, चढ़ 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 आवाज़ आई, मरड़ तेरी, इधर देखा उधर देखा थोड़ी फटी, फिर यूँ देखा चढ़ 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 आवाज़ आई, फिर इधर देखा उधर देखा थोड़ी सी फटी, फिर देखा चढ़ चढ़ आवाज़ आई, वो पता चला बाल जल रहे थे सर के मेरे कैंडल से भूत भूत घंटा नहीं देखा, फिर रोते हुए अम्मा के पास गए, बाल जल गए मेरे बाल। अच्छा स्कूल से मैं बात शुरू करूंगा, ये हर किसी का स्कूल बहन की टांग कब्रिस्तान में क्यों बना होता था? तेरे साथ हुआ ही हमारा? हाँ, हमारा स्कूल कब्रिस्तान पे बना हुआ है। ये
हुआ तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, हमारा स्कूल भी कब्रिस्तान पे था, सेम। आपका भी था? मेरा भी था। सबका से यही सीन है, स्कूल कब्रिस्तान पे। वो है ना मिस, ये स्कूल में जो है ना जिन वगैरह है कि बाथरूम में से 2 लोग निकलते हुए देखे थे, सर इमरान के साथ कोई गया सर कमर सर कमर सर कमर के साथ क्या कर रहा था तू वॉशरूम में? हाँ ये है, इसमें इसका उसमें से चक्कर चल रहा है। हाँ, स्कूल में जो है ना ये इस किस्म के वाक़यात। तुम्हारे स्कूल में कभी कोई स्कैंडल हुआ है कैसे, कोई किसी टीचर का? मैं बहुत, मैं हरामी जिसको कहते हैं ना, वो तो मैं हुआ है 7 क्लास में हूँ। मैं बड़ा सीधा साधा, वो नहीं होता गुजर रहा है कोई चमाट मार रहा है। तुम 7 क्लास में हरामी हो गए थे? 6-7 में, मतलब तो 7 से 10 तक तो तुमको महाबला हो गए होगे। हाँ, तो उस टाइम फिर तो कुछ तो निकाला होगा। नहीं, चक्कर वक्कर तो मैं तो शुरू से बता रहा हूँ ना, मैं तो वो वाला बच्चा था 7 क्लास तक, वो नहीं चलता हुआ जा रहा, कोई भी चमाट मारा चले हाँ चलते हुए फिर चलते हुए जा रहे हो, वो वाला था मैं तो। 7 तक मैंने बोला नहीं, मैं भी इस दुनिया में कुछ हूँ। थे चक्कर, बहुत सारे चक्कर थे। हाँ। क्या बताएं, अब देख लेंगे, बोलेंगे तो बता रहे। नहीं, हमारे टीचर भी बहुत शरीफ थे, और हमारे स्कूल में तो कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। एक आध हुआ था, वो बात दबा दी गई थी। बात दबाई थी या बात भी दबाई थी? बात ही दबाई थी। बात भी दबा दी गई थी कि इट्स बेटर के नॉट टू डिस्कस, और वो फिर टीचर्स ने इस्तीफ़ा वगैरह भी दे दिया था कि नहीं भाई हम यहाँ से जा रहे हैं, दोनों टीचर्स ने। खैर साथ चले गए थे। साथ चले ना, जब हम इस्तीफ़ा दे देते चले जाते, पकड़ेगा क्या, आप क्या बोले यार बंदा किसी को। खैर तो अच्छा, लोगों के दिमागी मसले भाई बहुत सारे, कुछ भी नहीं किया जा सकता उनका। क्या कहोगे तुम ऐसे लोगों जो इस किस्म के शिकार होते हैं? किस किस्म के? ये भूत प्रेत आत्मा पिच्छल बैरी भाई होते तो हैं ये। अब दिमाग का तो नहीं कह सकते, पता चले अभी मैं घर जाऊँ मुझे मिल रहा है कोई। दिमाग का तो नहीं, मैंने देखा तो है, मतलब दोस्त की खाला के ऊपर, दोस्त के अब्बा के ऊपर हुआ हुआ है। क्या करना चाहिए? सुइयाँ निकलनी है। हमारा एक दोस्त है, उसके अब्बा के ऊपर होगा। अच्छा, उसके अब्बा की ना इतनी बड़ी दाढ़ी। हंस क्यों रहा है तू? बता तो थोड़ा ना, बता रहा हूँ, इतनी बड़ी दाढ़ी थी उसके अब्बा की। अब उसने हमें ये सीन बताया, बोले हमने एक बाबा को बुलाया। हाँ चलो सही है, उनका है पकवान का काम। ठीक है, सही है। उन्होंने एक बाबा को बुलाया, बाबा ने बोला दूध लेकर आओ एक प्याले में, उसमें क्या कहते हैं उसको, तगारी में, देगची में दूध लेकर आओ। वो दूध ले आए। अच्छा, दूध लेकर आए, बाबा ने उस दूध को ढका ऊपर से और कुछ किया और दम वम कुछ पड़ा और चलेगा। अगले दिन आए वो मगरिब से पहले, बोलने छन्नी लेकर आओ, जैसे चाय नहीं छनते, छन्नी जैसा ये है छन्नी लेकर आओ। और उसके बाद वो बता रहे कि उन्होंने दूसरी देचकी रखी, उसके ऊपर जब यूँ दूध उंडेला ना तो उसके अंदर से इतने सारे तावीज़ निकले। अब उन्हीं बाबा को अगली जुमेरात को आए, वो अगली जुमेरात आए, अंकल को बीच में बिठाया। ये इस पर थोड़ी सी मुझे हंसी आई ना, अंकल को बीच में बिठाया और बोला 8 अंडे लेकर आओ। सही है। उनके इर्द गिर्द ना अंडे रख दिए। सही। अब बोल रहा है 10 से 12 मिनट बाद अंडा फूटे, एक अंडा खुद से बोल रहा है 8 के 8 अंडे फूटे। और 8 के वो होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है अंडे में से खून नज़र आ जाता है तो नहीं खाना चाहिए, फेंक देना चाहिए। बोल रहा है वो तो हल्का सा नज़र आता है ना, वो था ही लाल अंडा, 8 के 8। बोल रहा है ऐसा पता चलता है कि इनके ऊपर कुछ, अब्बा के ऊपर कुछ था। हंस क्यों रहा था तू? बता, अंडे वाला सीन था ना इस समय मजा, चल उल्लू बना रहा था साले, चूत क्या बना रहा। अच्छा, तो फिर हुआ क्या उनका? पता नहीं, फिर मैंने पूछा भी नहीं। मैंने चलो यार, मैं मुझे अंडे देने घर पे, मैं तो जा। अल्लाह अकबर यार। तो ये सीन होता है भाई, ये सीरियस सीन है, बहुत सीरियस लेना चाहिए। हम मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। हम नहीं, मैं तो नहीं उड़ा रहा भाई। आप भी उड़ा रहे हैं भाई, मैं भेजूंगा आपके पास, मेरे पास आएगा कोई तो। मैं बोल दूँगा भाई मैं प्रोटा कर रहा था, मैं तो नहीं कर रहा था भाई। यही पूछा था रहमत शीरी वाले कौन से होता है। तो सवाल अच्छा है ये, सवाल अच्छा, जवाब भी मिल जाएगा बेटा तुझे किसी दिन। इधर आ बदतमीज,
सवाल करते बात सुनो, गुलाबू नाम है मेरा। हाँ, नॉर्थ नाजिबाद में होता हूँ मैं। नाजिबाद अच्छा, पुराने इलाकों में ज़्यादा सीन होता है ये वाला, है ना? नाजिबाद पुराने, क्योंकि यू नो पहले जब कराची कैपिटल था पाकिस्तान का, तो सबसे ज़्यादा जो चौड़ी सड़कें और जो जो इलाका ऐसा डिशकुम टहना वाला है वो नाजिबाद, नॉर्थ नाजिबाद, वहाँ के जिन भी हैं। हमारा एक दोस्त है वहीं नाजिबाद में रहता है, उनके ऊपर चढ़ गए थे जिनविन ना। चढ़ गए थे? हाँ, और एक दो नहीं, खतरनाक सीन था उनका, तो मरने वाले हो गए थे वो। अच्छा मैं जो है ना, मैं तो मिलने भी नहीं जाता है ऐसे सीनों में ना। बता चल बे, तबीयत खराब होगी क्या, जिन चढ़ गए, पागल हो गए क्या, नानी असराट हो गए थे। अबे अजीब नहीं लगता ये थोड़ा सा? बंदा अबे क्या खैरियत है, कहाँ गए? अबे असराट चढ़ गए थे। अबे ये अजीब नहीं लगता थोड़ा सा? अबे चल बे, चल निकल, क्या बोल रहा है? क्या हो गया? यानी जिन चढ़ा हुआ हाँ, था। जिन चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर। अबे तू एक खुद एक बला है साले, जिन चढ़ा हुआ। खैर उनके बड़ा सीरियस सीन था उनके ऊपर। उनके ऊपर जिन्नात थे बहुत सारे भाई। वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर जिनों की पार्टी हो रही थी। हाँ, पार्टी हो रही है, जिनों की पार्टी हो रही है। हाँ। उनकी ना क्यों थे, पहले एक था, फिर ना उनकी ना बात तय हो गई ना कहीं कि तुम मुझे नहीं तंग करना, मैं तुम्हें नहीं तंग करूंगा। नहीं, बात तय हो गई कहीं। बात तय हो गई। हाँ, अच्छा, रिश्ता हो रहा है। रिश्ता हो गया जानी। बोल रहा मैं ना एक दिन ना यूँ सो रहा, अब उसका घर ना, देखे नक्शा खींचना पड़ेगा ना पूरा, जरूरी है। उसका घर ऐसे, ये एंट्रेंस है, हाँ, ये पैसेज है पूरा, ओके, इधर रूम, इधर रूम, ये सामने वाला इसका रूम, इधर रूम, ठीक और है। ये डाइनिंग रूम, खत्म घर। अच्छा, इस तरह वाला घर है। सही है। उसका रूम ये, बोलना मैं सीधा लेटा हुआ, मुझे ना डिस्पेंसर रखा हुआ था यहाँ बाहर लॉन्च में। हाँ, डिस्पेंसर से ना पानी भरने की आवाज़ आई। ठीक है। बोलना मैं उठा, तबीयत खराब थी, उसको बुखार हुआ था। बोलना मैं उठा, तो जैसे ही मैं उठा ना, वो दबा हुआ है, गिलास में पानी भर रहा है, और वहाँ है कोई नहीं। बोला मैंने देखा, मैं 2 कदम पीछे हुआ, वापस जाके लेट गया। फिर डिस्पेंसर की जो बोतल है ना, वो किसी ने नीचे रख दी, मतलब आवाज़ नहीं आती निकालते हुए, घट गुड़ुप। फिर ये गए, उठे, इन्होंने बोतल वापस ऊपर रख दी। बोला फिर मैं गया, उसको ऐसा लगा कि इधर से ना कोई उसको देखकर वापस भागा है, उसके कमरे में यूँ देखा है और वापस भाग गया। बोला मैं पीछे पीछे गया, किचन में गया, मतलब एक तो होते हैं सिर्फ मैं हूँ, मेरे साथ ये हुआ कि इधर हम बेड पे यूँ लेटे हुए, उस तरफ रूम का दरवाज़ा खुला हुआ, हम यूँ बाहर देख रहे, तो मुझे लगा कोई यूँ क्रॉस हुआ है सामने से, क्योंकि मैंने अपने घर में ना स्टूडियो बनाया हुआ है, तो मेरे रूम के बिल्कुल सामने वाला रूम है वो। मुझे लगा स्टूडियो में ना कोई क्रॉस हुआ है। अब मेरे दिमाग में भी है, मैं घर वालों को बोलता हूँ पूरे घर की सफाई कर दें, स्टूडियो की नहीं करेगा, क्योंकि वो बिगाड़ देते हैं हर चीज़, लाइट गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो एक दिमाग में भी होती है एक चीज़। मुझे ऐसा लगा स्टूडियो में ना पहले कोई यूँ भागा है सीधा, मैंने इग्नोर कर दिया। मैं फिर मोबाइल, अच्छा अभी अगर मैं मोबाइल में देख रहा हूँ ना, तो मैं आपको भी देख रहा हूँ, मैं इधर भी देख रहा हूँ। सही है। हम मोबाइल यूज़ कर रहे लेटे हुए, फिर मुझे लगा कोई भागा ही हूँ। अब मेरे अंदर वो वाला कीड़ा नहीं है, कौन है, कौन है, कौन? मैं तो बोलता हूँ भाड़ में जाए भाई, जो भी है, भाग जहाँ भागना है। मैं तो अपना लेट जाऊँगा सीधा हो गया, मोबाइल भी रख दूंगा, सो जाऊँगा कि भाई जो भी है भागो, आप भागो, घर आपका है, जो आपको करना है करो भाई, खेलो यार। वो उसके अंदर कीड़ा था देखने का कि कौन है। अब मैं भी देखने चला जाता, कोई ना कोई देख ही जाता। वो पीछे गया, उसके किचन में गया, फिर उसको किचन से लगा पीछे से कोई भागा है। फिर एंड में जो डाइनिंग रूम के अंदर वो यूं एकदम ना, जैसे वो किचन से घूमा ना, तो उसके सामने से उसने बोला कि मुझे नज़र आया कोई बच्ची भागती हुई यूं गई है। और बोलना मैं भागता हुआ पीछे गया हूँ, तो डाइनिंग रूम का गेट है ना यूं, और किचन का गेट है यूं। अब ये किचन के गेट से यूं बाहर निकला है, डाइनिंग रूम के गेट से लड़की ने उसको यूं झांका और वापस भाग गई, और वो ही थी उसके ऊपर। और उसकी के पूरे घर वाले थे, उसके अम्मा, उसके अब्बा, सब उसी के ऊपर थे। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया यहाँ पे। हाँ यार ये वाली हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती यार, ये देख के यूं भाग, यूं
क्यों बैठ के ना सीधे आ जाओ यार, ये कहीं हंस के भाग रहे हो, पावर पैक हो जाए बंदे की यार। अरे खेलते हैं ना भाई। अबे ऐसा कैसा खेल होता है, ही ढक। ये जिन के अंदर कीड़ा होता है ना भाई, देखने ये का, गलत मैं देखूंगा यानी जिन, मैं यानी देखता हूँ, मैं- मैं भी तो जिन हूँ, जो उन्हीं के साथ ही होता है। यानी बहुत जिन लेके हम हाँ, अब मैं खुद नाक एक में बढ़ जो रहा हूँ, बोलते हैं ना खास मैं तौर खुद पे। एक बढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, यूं ये के साथ क्या, होता अच्छा है। ये कुछ लोगों में कैटेगरी होती है, नाक में बोलेंगे और वो अपने में फिलोसफर होते हैं। तेरी ऐसी ऐसी। यानी चुड़ैल आई थी, कुछ नहीं गिच्ची से पकड़ लिया आपके भाई ने, जाने नहीं दिया था। हाँ, कैटेगरी होती है। बुला लिया था असलम के अब्बा को, आ गए थे वो, तुम्हें पता है जिन्हों उतार देते हैं। बड़े बड़े जिन्होंने ताने यार, हाँ। हमारे एक है, छोड़ो, पकड़ में आ जाएंगे, देख रहे होंगे वो, उनमें ऐसा सीन था। उनका नाम हमने टी रखा हुआ है। टी? टी क्यों? जानी टी पियोगे? अच्छा, टी का क्या सीन है? जाने टी पिला दो। तो कराची के लोग हैं ऐसे। करा जाओ, जबरदस्त कराची वाला बंदा है वो। यार टी पियोगे आप? तो वो टी में मसला है। वो एक शो आता है, वो आपने देखा है? ये जितने भी मैंने किस्से इससे सुना है ना, ये मेरे साथ के साथ नहीं है, हाँ, मेरे दोस्तों के साथ। बताया, हाँ, जिससे हाँ। मुझे नहीं पता, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, सब सीन हो सकता है। वो वाला शो देखा आपने, वो क्या है जो आता है, हाँ। उस पे एक एपिसोड बहुत उनका मशहूर हुआ था, मैं जिन उनसे बात कर रहा था, इधर आओ, नहीं देखा वो? मैंने छत पे चलता हुआ आ रहा था वो जिन, आओ वो ना। जिसके मुंह काले थे और पैर गोरे थे। नहीं देखा वो आपने? देखा है मैंने वो। इधर आओ, हाँ, इस तरह बोलता है। काले कलर के कपड़े पहने थे लंबे वाले, अगर तुम्हें हाँ हाँ, और हाथ में वो थे कुल्हाड़ी, आओ ना, तो ये लोग पानी फेंक रहे होते हैं उसके ऊपर, भागता हुआ जा रहा होता है, देखा है वो? देखा है सर। एक KTN पर भी आता है ऐसा, पता है आपको? नहीं, मैंने KTN एक सिंधी चैनल है, और उसके KTN का तो पता है। KTN पर भी एक ऐसा गोस्ट बस्टर टाइप का शो आता है, और उसमें यही होता है। और उसमें तो लिटरली ऐसा होता है, ये कैमरामैन है और उसमें भूत यूं आ रहा होता है। माँ नहीं खाए तो, माँ नहीं खाए तो। यूं करके आ रहा होता है, और उसमें पानी फेंक रहे होते हैं, और वो तलब भी रहा होता है यूं करके पानी फेंक रहे। बहुत सीन है भाई, अब पता नहीं सच है झूठ है, हमारे साथ तो एक ही दफ़ा हुआ है बस। ये वाला नीचे वो थे, बड़ा झांक रहे थे। वो बड़ा खतरनाक बस। सीन था। तो उस टाइम शुक्र मैं इस उम्र में नहीं था। इस उम्र अभी में तो मुझे पता होता ना क्या था, मैं क्या? तो, मेरा तो इंतकाल हो जाता भाई। आपने कभी ना, कभी ऊपर की मंजिलों पे रहे हाँ फ्लैट्स में, हाँ भाग भाग के जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, ऐसा लगता है पीछे कोई भाग रहा है। हाँ। अक्सर ऐसा लगता है, उतर के किसी ने वापस भाग जाए देखने के लिए। कौन है साला? कौन है साला? अच्छा, मेरे स्टूडियो आए थे आप? हाँ हाँ। अरे तुम्हारा स्टूडियो का क्या सीन है यार? ये बड़ा बड़ा ऑन सीन है भाई। तुम्हारे स्टूडियो में मैंने सुना है कोई जिन है, हाँ, क्या सीन है वो? अब मैं बिल्डिंग तो नहीं बताऊंगा, बे आपने मत बता, देखा हुआ है। building, हाँ, हमारा स्टूडियो है गालिबन 9th फ्लोर पे। सही है। सही है। और वो हम लोग वहाँ पहले वहीं पे बैठ के एडिट वेडिट करते थे। पहली पॉडकास्ट करी, दूसरी की, तीसरी, तो वहीं एडिट करते थे। अब मैं, मेरे साथ 2 लड़कियाँ, 4 लड़के, जो हम लोग वहाँ पर पूरा स्टाफ है हमारा। अब क्या हुआ वहाँ पे सीन, मुझे और जो मेरी दोस्त है, हम लोग को जाना था घर। मेरा चलो यार मैं तो चलता हूँ, तुम लोग बैठो भाई। 2 को एडिट का काम दे दिया, एक लड़की को दे दिया कि यार तुमने ये करना है, और मैं और वो लड़की, मेरा चलो यार हम चलें। ये टाइम हो रहा था कोई 4 सवा 4 रात के। स्टूडियो में ना मैं 3 दिन गुजार देता हूँ अपने। ठीक है। जब काम वाम होता है ना, जैसे फोटोग्राफी भी है, फिर वो पॉडकास्ट एडिट भी है, तो आप, मैं बैठ जाता हूँ, बोलता हूँ जाऊँगा ही नहीं, मैं काम करके जाऊँगा, बैठा हुआ पूरा काम जब कंप्लीट हो जाएगा फिर घर जाऊँगा, मसला ही नहीं मुझे। अब 9th फ्लोर पे हम, आपने देखा है वो लिफ्ट है सामने, सही है, वो लिफ्ट वाला तो सो रहा है, तो 4 बजे थोड़ी वो लिफ्ट लेकर आएगा। वैसे वो आ जाता है, कॉल करो तो उसको, लेकिन 4 बजे थोड़ी आएगा, हमें भी पता है वो नहीं आएगा। तो हम सीढ़ियों से जाने लगे, हम सीढ़ियों से उतरे। अब सब ने मुझे बोला हुआ था, इस बिल्डिंग में बाबा हैं, इस बिल्डिंग में एक बाबा हैं, इस बिल्डिंग में एक बाबा हैं।
और जब लिफ्ट मैं वाले ने भी बोला था इस बिल्डिंग में बाबा है। हाँ, तो मैंने आपके सामने उसको बोला था ना कि सब बोलते हैं इस बिल्डिंग में बाबा हैं जब मैं स्टूडियो के दरवाजे से बाहर निकला ना, जब मुझे दिमाग में कुछ भी नहीं इस बिल्डिंग में बाबा हैं कुछ भी, एक होता है ना दिमाग में आता है, जैसे ही मैं सीढ़ियों से मैंने पहला कदम नीचे रखा है मेरे दिमाग में आया इस बिल्डिंग में बाबा है। क्योंकि पूरा वो ग्राउंड फ्लोर से 9th फ्लोर तक खाली अंधेरा है और कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता उस बिल्डिंग में रात के टाइम, कोई भी नहीं, सन्नाटा, चौकीदार भी 2 पूरी बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग बस, जो एक नीचे गेट पे होता है और एक छत पे होता है, ओके वो सोता है और फिर वो लिफ्ट मैन है, एक लिफ्ट मैन है और एक वो है। हम लोगों ने एक सीढ़ी यूँ उतरी। अब सीन क्या है, मैं अपना मोबाइल यूँ पकड़ा हुआ, एक लाइट जल रही है, पूरी बिल्डिंग में अंधेरा, और अंधेरा इतना कि मैं यूँ लाइट हटा दूँ ना मुझे अपनी दोस्त की शक्ल नजर ना आए, उसको मेरी शक्ल नजर ना आए, अंधेरा ऐसा अंधेरा, गुप अंधेरा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी नहीं पड़ती, कोई भी नहीं पड़ती, इतनी ऊपर है, ऐसी बात कुछ नहीं पड़ता। हाँ हम पहली सीढ़ी उतरे, दूसरी सीढ़ी उतरे, तीसरी सीढ़ी, बातें करते करते कि भाई हाँ यार वो एडिट और ये वो उसकी एल्बम और ये वो। जब मैं 5th फ्लोर पे आया हूँ ना, तो ना यूँ कोना है ना, आप यूँ उतरो तो सामने ना यूँ कोना पड़ता है, उस कोने के पास ना यहाँ कोने पे एक अंकल खड़े हुए थे, और वो अंकल ना यूँ देख रहे थे हम लोग को, इस तरह, वो उनका मुंह तो उस तरफ है। कभी भी ऐसा होता है ना आपके दिमाग में फौरन नहीं आता ये भूत है, ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ओके, क्योंकि आपका दिमाग आपको लेके जाता है दूसरी तरफ के, कोई इंसान होगा, कोई अंकल खड़े हुए होंगे, कोई इस तरह का सीन होगा, कोई बंदा ऑफिस का बंदा खड़ा, ऑफिस का बंदा खड़ा हुआ होगा, पूरा अंधेरा। चले ये तो मैं एक स्टेप और उतरा तो मुझे दिमाग में आया ना, चलो सिगरेट पी रहा हो खड़े होके, मोबाइल यूज कर रहा हो खड़े होके, जैसे हम लोग खड़े हैं उसी तरीके से बंदा बाहर खड़ा, लेकिन कुछ तो कर रहा हो खड़े होके। वो यूं जैसे ही मैंने यूं, अब क्या सीन होता है, आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, पहले तो आप यूं, जब आप सीढ़ी उतर गए अगला फ्लोर आने वाला है तो आप मोबाइल सीधा करते हो ना, फोर्स जाहिर सी बात है, आप सामने देखते हो। अब मैंने यूं सीढ़ियाँ में उतरा, मैंने यूं सामने किया, वो अंकल के ऊपर लाइट पड़ी और वो यूं खड़े हुए, दाढ़ी उनकी आसमानी कलर का, पता नहीं शलवार कमीज था वो क्या था, लेकिन था आसमानी कलर का, और यूं खड़े हुए यूं देख रहे हैं मुझे, इस ये वाली आँख मुझे उनकी नज़र आई बस, आड़ी। ओके, अब मैंने अपनी दोस्त को नहीं बताया, अब उसने देखा ना देखा, ये मैंने बोला अभी कोई इस बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। नहीं, तुम समझ गए थे उस टाइम पे? नहीं, मैं उस टाइम ही समझा, मतलब नाला कोई खड़ा हुआ होगा। जब मैंने यूं किया ना, मैं एक और सीढ़ी उतरा हूँ, मतलब ये कौन था। अब मैंने बोला ना इससे मुझे बात करनी है इस बारे में, मैंने अपना दूसरा मोबाइल निकाला और उसकी भी लाइट जला ली, फिर मैं यूँ उतरा। ओके, अब मैं बोला मैं सामने नहीं करूँगा लाइट, सीधा 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 नीचे उतरे, वो दरवाज़ा ही बंद था, ग्रिल वाला दरवाज़ा बंद था। अब वहाँ मैंने उसको बोला, उसके मोबाइल की भी लाइट जल रही है, मेरे मोबाइलों की भी लाइट जल रही है, फुल रोशन हुआ। मैं उसको बोला तुमने वो अंकल देखे, वो 5th फ्लोर पे अंकल खड़े हुए थे। बोली कौन से अंकल? मैं यार वो यूँ करके हमें देख रहे थे। बोली कोई भी नहीं था भाई, क्या हो गया तुम्हें? अब या तो सिर्फ मुझे ही नज़र आए, या तो उसकी इतनी पड़ गई वो बता ही नहीं रही। 2 चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो सिर्फ मुझे ही नज़र आए, क्योंकि मैं लाइट मार रहा हूँ अगर सामने, तो आप भी सामने ही देखोगे बातें करते हुए। तो ये वाला सीन हुआ था। फिर हमने उस चौकीदार को आवाज़ दी, वो लाला खोल दो। फिर वो आया, खोला। फिर मैं नहीं रुका रात में स्टूडियो, फिर मैं जाता ही नहीं हूँ। मतलब पहले मैं चले जाता था 3-4 बजे, अब मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं तो यही हूँ, मैं जाऊँगा ही नहीं घर जब तक काम नहीं होगा, ना किसी को जाने देता हूँ। क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो, बहुत बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है तुम्हारी, और हॉरर भी बहुत है, बहुत हॉन्टेड है यार। जब मैं वो इसकी जो ऑफिस की बिल्डिंग है वो उस तरीके की, जहाँ की अंदर की लिफ्ट भी जो है ना लकड़ी की टाइप की बनी हुई है, वुडन लिफ्ट टाइप का उसका वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुंबई टाइप, मुंबई में जो होती है ना, बस उसके आगे ग्रिल नहीं है, वरना वो पूरी वही आई एम श्योर वो ग्रिल होंगी किसी ज़माने में। वो ग्रिल हट गया, वो ये वाला दरवाजा हो गया, लेकिन अंदर से पूरी वुडन है। अब तो ये वाला दरवाजा है ना, खुद बंद होता है, खुद खुलता था। पहले ग्रिल होंगी, ग्रिल आई एम श्योर होंगी, क्योंकि पूरी लकड़ी की है वो। हाँ, तो बिल्डिंग में तुम्हारी तो बड़ा गेम है। वो तो अंदाजा हो रहा था कि यार ये कुछ है यहाँ पे से, और तुम्हारा चौकीदार भी हाँ है बाबा यहाँ पे। हाँ, मैंने आपको पूछवाया था ना, सुना इस बिल्डिंग में भी मुझे नजर आया था। हाँ है, सुना तो है, दिखा तो नहीं है। सुना बहुत है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो।
बहुत पुरानी बिल्डिंग है। शहज़र थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए, बड़े मज़े के तुमने वाक़यात सुनाए। एंड भाई ये थी आज की पॉडकास्ट। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो तो मुझे बता देना, भूत पकड़ लेंगे ये आगे। जानिए भूत पकड़ लिया था हमने, बिठा लिया अजलान नाम है बाबा अजलान। ठीक है, ऑलराइट, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।